तक करोगे जुल्म हम पर, खुदा का न्याय आएगा। आज तुम्हारा है तो कभी हमारा दौर भी आएगा। जिस बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बना दिया गया, जिस बुलडोजर से लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया गया, जिस बुलडोजर की पहियों के नीचे ना जाने कितने मासूम लोगों की आहें दब गई, जिस बुलडोजर ने लोगों के सिर से छतें छीन ली, जिस बुलडोजर को देखकर बच्चों में दहशत पैदा हो गई, क्या वो बुलडोजर कानूनन चल रहा था? ये सवाल बहुत पहले ही उठ गए थे, लेकिन अब उसका जवाब भी मिल गया है, क्योंकि बुलडोजर के ताबड़तोड़ एक्शन पर खुद गुवाहाटी हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया, जिसके बाद सारा का सारा बुलडोजर एक्शन धरा का धरा रह गया है, क्योंकि बुलडोजर एक्शन का जिक्र कानून में है ही नहीं। दरअसल पूरा मामला है गुवाहाटी का, जहां से उन सभी लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है जो बुलडोजर एक्शन से परेशान थे, जिन्होंने बुलडोजर की मार झेली है, जिनको बुलडोजर की वजह से अपने घर से बेघर होना पड़ा। पूरी जिंदगी की कमाई एक सेकंड में ध्वस्त होती हुई उनके आंखों के सामने नजर आई। पूरा का पूरा सपना, उनका पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उनके आंखों के सामने ही ढहा दी गई। अब इस पूरे मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम पुलिस को ऐसी फटकार लगाई है जिसकी उम्मीद असम पुलिस प्रशासन ने कभी सपने में भी नहीं की होगी। अब आपको बताते हैं ये कि पूरा मामला क्या है और किस मामले को लेकर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम पुलिस पर न्याय का डंडा चलाया है। दरअसल गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने मई में ही नागांव जिले में एक पुलिस स्टेशन को जलाने के आरोपी 5 लोग थे, जिन लोगों के घर को पूरी तरह से बुलडोज कर दिया गया। उस मामले में पुलिस प्रशासन की जमकर फटकार लगाई है और असम में यह पूरा मामला हुआ था, जहां पर 5 लोगों पर यह आरोप था कि उन लोगों ने पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। साफ तौर पर इसमें कह दिया गया है कि फिल्मों में भी पुलिस कोई कार्रवाई करने से पहले प्रक्रिया का पालन करती है, लेकिन जो हमारा रियल लाइफ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। रियल लाइफ में बिना किसी कानून के तहत ऐसे बुलडोजर चल रहा है जैसे वो घर की खेती है। नौगांव जिले में पुलिस ने 22 मई को 5 मुसलमानों के घरों को ध्वस्त कर दिया था और 24 घंटे से भी कम वक्त में मछली बेचने वाले जो एक थे सफीकुल इस्लाम, जिनका कथित हिरासत में मौत को लेकर गुस्साई भीड़ ने बटादरा पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। वहीं ये पूरा जो विध्वंस हुआ था, यानी जो बुलडोजर चला था, उन 5 लोगों पर ही उनके मामले में गुरुवार को ही स्वतः संज्ञान ले लिया गया गुवाहाटी हाईकोर्ट की तरफ से, और जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उचित आदेश के बिना पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कह दिया कि किसी भी आदेश की कॉपी आपके पास मौजूद नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ जांच के नाम पर आप कार्रवाई कर रहे हैं। इसके नाम पर किसी के भी घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। आपको याद होगा इलाहाबाद का वो जो है इंसिडेंट, जब जावेद पंप का जो बीवी का घर था, उनके घर पर उनका घर कहते हुए बुलडोजर चला दिया गया था, और कितना ज्यादा पूरा मामला हाईलाइट हुआ था। और ये उत्तर प्रदेश का मामला था। उत्तर प्रदेश से ही ये बुलडोजर की जो प्रथा थी उसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे हर राज्य में जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं, बुलडोजर मामा कोई जाने लगा, कोई योगी बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाने लगा। ऐसे जो है बुलडोजर का ये प्रतीक जो था वो सीधा सीधा न्याय का प्रतीक बन गया। अब आगे फैसले में ये कहा गया है अब गुवाहाटी हाईकोर्ट की तरफ से कि मुझे किसी भी आपराधिक न्याय शास्त्र से यानी कानूनन दिखाओ कि पुलिस किसी अपराध की जांच के लिए बिना किसी आदेश के किसी व्यक्ति को उखाड़ सकती है, यानी उसके घर को पूरी तरह से बुलडोज कर सकती है, उनके घरों पर बुलडोजर चला सकती है। ये गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन से कहा और कहा कि आप हमें न्याय में वो चीज दिखाइए, कानूनन तहत दिखाइए, जहां पर ये लिखा हुआ है कि आप जांच के नाम पर किसी को अपने ही घर से बेघर कर सकते हैं, उनके घर को गिरा सकते हैं, बुलडोजर चला सकते हैं। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कोई भी हो, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, किसी को भी ये इजाजत नहीं है कि वो जांच के नाम पर बुलडोजर चलाने के लिए किसी को भी इजाजत दे दी, केवल इसलिए कि वो पुलिस विभाग के प्रमुख अधिकारी हैं। वो किसी का घर नहीं तोड़ सकते, उनके पास ये हक नहीं है कि वो किसी भी आम नागरिक को उसके घर से बेघर कर सके। मुख्य न्यायाधीश आर.एम. छाया ने कहा कि जिस तरीके से ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वो पूरी तरीके से
कानूनन नहीं है। लीना डोले उस समय नौगांव की एसपी हुआ करती थी और उन्हीं को लेकर यह टिप्पणी की गई। चीफ जस्टिस आर.एम. छाया की अध्यक्षता वाली बेंच ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर साफ-साफ पूछा कि अदालत को बताया जाए आपराधिक कानूनों में कहां पर इस चीज का जिक्र किया गया है कि आप किसी अपराध की जांच के दौरान ही पुलिस बिना किसी आदेश के किसी व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चला सकती है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर इसकी इजाजत दी जाएगी तो इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस आगे कहते हैं कि नियमों का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल भी पूछा कि किस कानून के तहत बुलडोजर की कार्रवाई की अनुमति दी गई, इसका जवाब भी दिया जाए। अदालत की अनुमति के बिना आप किसी घर की तलाशी तक नहीं ले सकते हैं। आप बुलडोजर कैसे चला रहे हैं? आप किसी के घर को ऐसे ही कैसे बुलडोजर से गिरा सकते हैं सिर्फ कार्रवाई के नाम पर? चीफ जस्टिस ने यहां तक कह दिया कि उन्होंने अपने न्यायिक करियर के दौरान आज तक कोई ऐसा पुलिस अफसर नहीं देखा जिसने तलाशी वारंट के रूप में बुलडोजर का इस्तेमाल किया हो। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में यह भी कह दिया कि यहां तक उन्होंने रोहित शेट्टी की किसी मूवी में भी ऐसा नहीं देखा है, जबकि मूवी में भी अगर ऐसा कुछ दिखाया जाता है तो वो कानूनी प्रक्रिया के दौरान दिखाया जाता है और लीगल तरीके से होता है, लेकिन यहां पर तो बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल हो गया है। हालांकि ये आरोप भी लगाया गया था कि इस्लाम को रिश्वत देने से मना करने पर मौत के घाट जो शख्स की मौत हुई थी उसको उतारा गया था, लेकिन ये मामला अलग है। यहां पर सुनवाई सिर्फ बुलडोजर को लेकर हुई है। पुलिस का कहना यह था कि उसे नशे की हालत में उठाया गया था और बाद में रिहा कर दिया गया। सरकारी वकील डी नाथ की दलील का जवाब देते हुए टूटे हुए घरों से ड्रग्स और अन्य कंट्राबैंड पाए गए। मुख्य न्यायाधीश ने भी कहा कि ऐसा कोई कानून है ही नहीं जो पुलिस को प्रक्रिया का पालन किए बिना इस तरह के कदम उठाने की इजाजत देता हो। अगर इसकी अनुमति है तो इस देश में जिस तरीके से ये बुलडोजर का प्रकोप बढ़ रहा है वो कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं रह पाएगा। प्रक्रिया का पालन आपको हर हाल में करना होगा क्योंकि आप कानून के रक्षक हैं। आप कानून तोड़ेंगे तो फिर बाकी लोग कानून का पालन कैसे करेंगे? कौन सा कानून आपको ऐसा करने की इजाजत देता है? अदालत की पूर्व अनुमति के बिना आप किसी के घर की तलाशी लेने में भी जो है नहीं जा सकते हैं। ये अनसुना सा है। इस बारे में अपने सीमित करियर के साथ जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है ऐसा किसी भी तरीके से मैंने देखा नहीं है। नौगांव की जो एसपी थी विध्वंस की कहानी एक लोकप्रिय निर्देशक तक पहुंचानी चाहिए ताकि वो इस विषय पर एक फिल्म बना सके। यानी सीधा सीधा गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि जो पूरी कहानी लिखी गई है इसकी स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी है, इसको किसी अच्छे डायरेक्टर को दे देना चाहिए ताकि वो इस पर कोई अच्छी सी मूवी बना सके। घरों को गिराए जाने के बाद पुलिस ने कहा था कि वो जाली दस्तावेजों का उपयोग करके सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए थे और निवासी नशीली दवाओं के कारोबार और बाकी आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। उन्होंने इस तरीके से कह दिया कि जब पुलिस किसी के घर की खुदाई करती है तो वो पहले आदेश दिखाते हैं। ये गैंगवॉर है या फिर पुलिस का ऑपरेशन है? इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं। गैंगवॉर में ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि एक गिरोह का एक व्यक्ति बुलडोजर से दूसरे गिरोह के घर को उखाड़ देता है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन कर रही है तो इसमें तो किसी तरीके का कोई बदला भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं। कल अगर कोई अदालत कक्ष में घुसकर यहां बैठता है तो आपके पुलिस अधिकारी जांच की आड़ में कुर्सियां हटा देंगे। किस प्रकार की जांच है ये? सीजीआई ने यह भी कह दिया कि अगर ड्रग्स या कोई अन्य सामग्री है शामिल तो वो भी पुलिस को किसी के घर को गिराने से पहले मजिस्ट्रेट के संपर्क करने और उनकी इजाजत लेने की आवश्यकता है। उनकी इजाजत लेना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। जब तक आप इजाजत नहीं लेंगे आप किसी के घर की तलाशी तक नहीं ले सकते हैं। ये मामला पूरा का पूरा जो है वो शुक्रवार को पेश आया है जब सुनवाई के लिए ये मामला सामने आया और सरकारी वकील के अनुरोध पर इसे 13 दिसंबर के लिए अब स्थगित कर दिया गया है। नागांव में घरों के अलावा असम में पुलिस ने कथित जिहादी गतिविधियों के लिए उनसे जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के बाद इस साल 3 मदरसों को भी ढा दिया गया था। और असम का मामला आप कैसे भूल सकते हैं जब ये बताया गया था कि आतंकवाद का जो संगठन है उनसे संपर्क था, एक कोई शख्स था, उसके नाम पर पूरे के पूरे एक के बाद एक कई मदरसों को गिरा दिया गया और बाद में असम सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई और दोबारा से उन मदरसों
मदरसों को बनवाने का आदेश दे दिया गया सरकारी खर्चे पर। इसमें कोई अलग से खर्चा नहीं और उसका रेनोवेशन का जो भी काम बनाने का है वो जो है चालू हो चुका था पहले ही, लेकिन अब कहां तक पहुंचा है इसके फिलहाल अपडेट हमारे पास नहीं है। लेकिन उन सभी बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया था, जो मदरसे में पढ़कर अपनी तालीम हासिल कर रहे थे, उसको लेकर संजीदा तरीके से यह कदम उठाया गया था। और इतना ही नहीं, अगर आपको याद नहीं होगा तो हम आपको याद दिला देते हैं, इससे पहले भी अदालत ने एक और अहम फैसला सुनाया था जिसमें यह कहा गया था कि एफआईआर दर्ज किए बिना पुलिस किसी को भी थाने में नहीं बुला सकती है। पुलिस को यह हक नहीं है। जब तक उनके पास लिखित में कोई एफआईआर नहीं आ जाती है तब तक आप किसी को भी थाने में पूछताछ के लिए नहीं बुला सकते हैं। और अब दोबारा से ये जो बुलडोजर का प्रकोप लगातार बढ़ रहा था, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे थे, एक के बाद एक अंधाधुंध जो बुलडोजर एक्शन हो रहा था, उस पर गुवाहाटी हाईकोर्ट की इस टिप्पणी ने पूरी की पूरी सियासत में खलबली मचा दी है। और जिन्होंने अपनी पहचान बना ली बुलडोजर के नाम पर, उनके लिए भी खतरे की घंटी अब बज चुकी है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।